बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो स्कूल कार्यक्रम के प्रातःकालीन प्रसारण में। हम आपको बता दें कि आज सबसे पहले हम जुड़ेंगे कक्षा 1 के बच्चों से उनकी गणित की पढ़ाई को लेकर। दूसरी कक्षा रहेगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए गणित विषय की दक्षता उन्नयन की वर्कबुक से संबंधित, और आखिरी में हम बात करेंगे कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों से उनकी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें पर। तो चलिए चलते हैं आज सुबह के हमारे इस विशेष रेडियो स्कूल कार्यक्रम की पहली कक्षा में। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? नमस्ते टीचर जी, हम सभी अच्छे हैं। आप कैसी हैं टीचर जी? बहुत बढ़िया राजू भैया। अब हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हम कक्षा 1 की गणित की पुस्तक के पेज नंबर 13 और 14 पर दी गई कहानी को समझेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी गणित वाली पुस्तक का पेज नंबर 13-14 खोल लें। जी टीचर जी, हमने हमारी कक्षा 1 की गणित की पुस्तक के पेज नंबर 13-14 को खोल लिया है। ठीक है बच्चों, आज हम इसमें से पेज नंबर 13 पर लिखी कहानी पढ़ेंगे। कहानी का नाम है बुद्धिमान दादी। बच्चों, मैं कहानी पढ़ती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे और मेरे बोलने के साथ साथ ही उन शब्दों पर अपनी उंगली भी रखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक मेमना था, वो अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। मेमना किससे मिलने जा रहा था बच्चों? वो अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा था। हाँ, शाबाश राजू भैया, सही बताया। अब अगली पंक्ति पढ़ती हूँ। जंगल के रास्ते में उसे एक भेड़िया मिला। बच्चों, साथ में किताब में दिए चित्र को भी देखते चलिए। भेड़िया कहने लगा, मैं तुम्हें खाने जा रहा हूँ। तभी मेमना बोला, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। भेड़िया बोला, अच्छा तुम जा सकते हो। अच्छा राजू भैया बताइए, मेमना भेड़िए से क्या बोला? वो बोला, कृपया मुझे जाने दो, मैं अपनी दादी माँ से मिलने जा रहा हूँ। जब मैं वापस आऊँ तो मुझे खा लेना। अरे वाह राजू भैया, आप बहुत ध्यानपूर्वक कहानी सुन रहे हैं और चित्र देखने के साथ मिला भी रहे हैं। सभी बच्चे भी इसी तरह कहानी सुन रहे हैं और मिला रहे हैं ना? तो चलिए आगे क्या हुआ देखते हैं। जब मेमना लौटने लगा तो उसने दादी माँ को भेड़िए के बारे में बताया। दादी माँ ने उसे एक उपाय सुझाया। उन्होंने कहा कि चलो अपने आप को इस ढोलक में छुपा लो। उसने ऐसा ही किया। तो राजू भैया आप बताइए कि दादी माँ ने मेमने को कहाँ छुपने को कहा? टीचर जी, दादी माँ ने मेमने को एक ढोलक में छिपने को कहा। शाबाश राजू भैया, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया। सभी बच्चे भी सुन ही रहे होंगे और जैसे राजू भैया जवाब दे रहे हैं वैसे सोच भी रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, अब आप अपना पेज नंबर 14 खोलिए। जी टीचर जी। तो आप सभी पेज नंबर 14 पर आ गए? जी टीचर जी। तो फिर मैं आगे की कहानी पढ़ती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे और शब्दों के नीचे उंगली रखेंगे। दादी माँ ने ढोलक को सड़क पर लुढ़का दिया। ढोलक नीचे की ओर लुढ़कने लगी। मेमने ने भेड़िए को अपना इंतजार करते हुए पाया। तभी भेड़िया बोला, क्या तुमने किसी मेमने को इस तरफ आते देखा? मेमना धीमी आवाज में बोला, नहीं। तो राजू भैया, मेमने का इंतजार कौन कर रहा था? टीचर जी, मेमने का इंतजार भेड़िया कर रहा था। भला भेड़िए को क्या काम था मेमने से जो वो उसका इंतजार कर रहा था? टीचर जी, हमने पहले पढ़ा था ना, भेड़िया मेमने को खाना चाहता था, लेकिन उस समय मेमना बोला कि मैं दादी माँ के घर से वापस आऊं तब खा लेना।
इसीलिए भेड़िया इंतजार कर रहा था। अरे वाह राजू भैया, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि भेड़िया मेमने का इंतजार क्यों कर रहा था। तो अब हम इस कहानी को आगे पढ़ते हैं। भेड़िए को शक हो गया और वो ढोलक के पीछे पीछे दौड़ने लगा। इससे पहले कि भेड़िया उसे पकड़ पाता, मेमना अपने घर में जा पहुंचा और उसने दादी माँ को धन्यवाद दिया। अब मेरा एक प्रश्न सभी ध्यान से सुनेंगे और जवाब देंगे। भेड़िया ढोलक के पीछे पीछे क्यों दौड़ रहा था? राजू भैया, आप सभी की मदद कीजिए उत्तर देने में। जी टीचर जी, भेड़िया ढोलक के पीछे पीछे इसलिए दौड़ रहा था कि उसको शक हो गया था कि ढोलक में मेमना ही है, इसीलिए वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने एकदम सही जवाब दिया। अब मैं दूसरा सवाल करती हूँ। बताइए, भेड़िया मेमने को क्यों नहीं पकड़ पाया? टीचर जी, भेड़िया मेमने को इसलिए नहीं पकड़ पाया क्योंकि वो ढोलक में था और ढोलक बहुत तेजी से लुढ़क रही थी। और हमने पहले पढ़ा था कि सरकने से ज्यादा तेज कोई वस्तु लुढ़कती है। और जब तक भेड़िया समझ पाता और पकड़ पाता, मेमना झट से घर के अंदर चला गया। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने सही जवाब दिया। और एक बात और जो आपने अपने उत्तर में जोड़ी, वो ये है कि हमने पहले से जाना था सरकना और लुढ़कना। शाबाश राजू भैया। बच्चों, आपको कहानी में मजा आया ना? इसी तरह से आप हर रोज एक नई कहानी पढ़ा करें। यदि नहीं बनती है तो अपने पिताजी, माताजी या अपने भाई बहन की मदद से कहानी सुना करें। जी टीचर जी, ये कहानी तो बहुत ही मजेदार थी। एक छोटा मेमना कैसे इतने बड़े भेड़िए से बचकर अपने घर आ गया, और ये सभी हुआ उसकी दादी माँ की सूझबूझ से। अब समझ आया राजू भैया क्या है इस पाठ में? जी टीचर जी, मुझे कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं। टीचर जी, आपको पूछना है कि सरकने और लुढ़कने वाली वस्तुओं को आपने समझा कि नहीं? हाँ राजू भैया, मैं सरकने और लुढ़कने की ही बात कर रही हूँ। इस पाठ का सार यही है जिसमें दादी माँ ने इसका उपयोग किया। अच्छा राजू भैया, आपने देखा तो होगा ही, सभी वाहनों में हमेशा वृत्ताकार पहिए ही लगे होते हैं। कहीं ऐसा देखा है कि जिसमें चपटे पहिए लगे हो? नहीं टीचर जी, ऐसा तो कहीं नहीं देखा कि चपटे पहिए लगे हैं। सभी पहिए वृत्ताकार ही होते हैं, चाहे कार हो, ट्रैक्टर हो, मोटरसाइकिल हो या हमारे घर की बैलगाड़ी। तभी तो हमारे बैल भी उसको लेकर बहुत तेजी से भाग पाते हैं। एकदम सही कहा राजू भैया। वृत्ताकार वस्तुएं आसानी से लुढ़कती हैं और इसमें ज्यादा ताकत भी नहीं लगती। इसीलिए तो सभी वाहनों में पहियों का ही उपयोग किया जाता है। जी टीचर जी, और ढोलक की ही तरह मैंने कई बार ड्रम को भी लुढ़कते हुए देखा है। जब ड्रम को ट्रक से नीचे उतारा जाता है या जब दुकान पर तेल आता है, तब ट्रक से नीचे उतारते समय उसे पट्टियों के सहारे नीचे उतारा जाता है, जिसमें वो लुढ़क कर ही आते हैं। हाँ राजू भैया, ये आपने सही कहा। जब दुकान पर ज्यादा मात्रा में तेल जाता है तो बड़े बड़े ड्रमों का उपयोग किया जाता है। भार अधिक होने पर उन्हें उठाने की जगह उन्हें लुढ़काना अधिक सरल पड़ता है। मैं एक उदाहरण बताती हूँ। आपने सड़क बनती हुई जरूर देखी होगी, और सड़क बनाते समय एक मशीन का उपयोग किया जाता है जो कि रोड को समतल और सपाट करती है। इस मशीन को रोड रोलर कहते हैं। इसमें बेलन की तरह या ढोलक जैसे पहिए लगाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो रोड पर अच्छे से चलती है और रोड को समतल और सपाट करती जाती है। जी टीचर जी, हमारे गांव में भी जब सड़क बनी थी तब यही मशीन आई थी। अच्छी बात है राजू भैया। अब बच्चों, आप इसी तरह से अन्य वस्तुओं को खोजिए और जब आपके शिक्षक आपके घर आए तब आप उन्हें ये जानकारी दीजिएगा। अब हम आज की कक्षा को समाप्त कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि हमारी आज की जो अगली कक्षा होगी वो होगी कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए, उनके गणित विषय को
लेकर। तो कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थी आप तैयार रहें, हम बहुत जल्द ही आपके पास आ रहे हैं। लेकिन पहले हम सभी मिलकर सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल व्यंजन अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र ने। से खरगोश, ख से गमला, घ से घड़ी, ख से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घड़ी। अगला व्यंजन अंग, अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। अगला व्यंजन है अंग, लो खत्म हुई ये पहली लड़ी। से चम्मच टक टक टक, छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। छ से चम्मच, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा। अगला व्यंजन इया, अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। अगला व्यंजन है इया, लो खत्म हुई दूसरी लड़ी। ट से टमाटर, टर टर टर, ट से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन। ट से टमाटर, ठ से ठेला, ट से डमरू, ढ से ढक्कन। अगला व्यंजन अणा, अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। अगला व्यंजन है अण, लो खत्म हुई तीसरी लड़ी। ध से तराजू, अरे ध से तराजू, ध से थाली, द से दीपक, ध से धनुष। ध से तराजू, ध से थाली, ध से दीपक, ध से धनुष। अगला व्यंजन न, अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। अगला व्यंजन न से नल, लो खत्म हुई ये चौथी लड़ी। से पतंग, ह से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अ से पतंग, ह से फल, ब से बकरी, भ से भवन। अगला व्यंजन माँ, अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। अगला व्यंजन म से मछली, खत्म हुई पांचवी लड़ी। से आग, हे य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। य से आग, र से रस्सी, ल से लड्डू, व से वन। अगला व्यंजन श, अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। अगला व्यंजन श से शलगम, खत्म हुई ये छठी लड़ी। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। चलो चले आखिरी लड़ी पर, उसमें सीखे हम 9 व्यंजन। श से
षटकोण स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, श से षटकोण स से सब्जी, ह से हल, क्ष से क्षत्रिय, त्र से त्रिशूल, अरे त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे तीन श्रढ़ और ढ, त्र से त्रिशूल, ज्ञ से ज्ञानी, बचे तीन श्रढ़ और ढ। इसके साथ हुई है समाप्त व्यंजनों की ये पूरी लड़ी, आओ हम मिलकर सीखें और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि, और करें ज्ञान की वृद्धि। तो बच्चों, कैसा लगा आपको ये गीत? अच्छा लगा ना? अब हमारी आज की अगली कक्षा होगी कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट। आओ करें और सीखें। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था का सहयोग है। तो दोस्तों चलिए चलते हैं अगली कक्षा में। नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? रोजाना की तरह हम आज भी एक नई वर्कशीट पर कार्य करेंगे। आज हम कक्षा 3 से 5 की दक्षता उन्नयन गणित की वर्कशीट आओ करें और सीखें के पेज नंबर 49-50 पर वर्कशीट क्रमांक 49-50 को हल करेंगे और सीखेंगे। इसके पहले हम सभी ने वर्कशीट क्रमांक 47-48 में अज्ञात संख्या को ढूंढना साथ ही जोड़ना सीखा था। चलिए अब सभी बच्चे अपनी अपनी दक्षता उन्नयन की वर्कबुक आओ करें और सीखें के पेज नंबर 49 पर वर्कशीट क्रमांक 49 खोलेंगे। क्या सभी बच्चों ने वर्कशीट के पेज नंबर 49 पर वर्कशीट क्रमांक 49 खोल लिया? जी टीचर जी। शाबाश। आप देख रहे हैं इस पेज पर कुछ चित्र दिए हैं और कुछ संख्याएं भी लिखी हुई हैं। हम बारी बारी से चित्रों और संख्याओं पर बात करेंगे। जी टीचर जी। शाबाश राजू भैया। लेकिन उसके पहले हम एक गतिविधि कर लेते हैं जो कि आपकी वर्कशीट के दाईं ओर दी गई है, जिसका नाम है बड़ी संख्या बनाओ, जीत कर बताओ। तो राजू भैया बताइए, आपने कभी पासे का खेल खेला है? जी टीचर जी, स्कूल में हमें मैडम ने ये खेल खिलाया था। हम सभी ने खेला था और खेलने में बहुत मजा आया था। अरे वाह राजू भैया, तो बताइए आपने ये खेल कैसे खेला था? जी टीचर जी, सबसे पहले पासे को हाथ में लेकर घुमाते हैं, फिर जमीन पर फेंकते हैं। और पता है, पासे की 6 सतह पर बिंदु होते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब जब हम पासे को फेंकेंगे तो जितने बिंदु ऊपर दिखेंगे उन्हें गिनकर हमें अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद हम फिर से पासे को हाथ में लेकर घुमाएंगे और जमीन पर फेंकेंगे, और जितने बिंदु ऊपर रहेंगे उन्हें गिनेंगे और पहले लिखी संख्या के नीचे लिखेंगे। उसके बाद जोड़ का चिन्ह लगाएंगे और जोड़ देंगे। उससे पता है क्या होगा? दोनों संख्याओं को जोड़ने के बाद कौन सी संख्या आएगी ये पता चल जाता है। ये खेल तो हमें बहुत ही पसंद है और इसमें हमें बहुत मजा भी आता है टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, आपको तो सब कुछ पता है। आपने बिल्कुल ही सही तरीके से खेल के बारे में बताया है, लेकिन अभी आपने खेल कर कैसे जोड़ किया था ये नहीं बताया। जी टीचर जी, देखिए, हमने सबसे पहले पासे को हाथ से फेंका, उसके बाद पासे के जितने बिंदु ऊपर आए उन्हें कॉपी में लिख लिया। जैसे मैंने पासे को फेंका और ऊपर 5 बिंदु आए तो पहले 5 लिखेंगे। उसके बाद फिर से पासे को फेंका तो ऊपर 4 बिंदु आए। अब 4 को 5 के नीचे लिख लेंगे, फिर जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे और अब जोड़कर पता करेंगे कि 5 और 4 को जोड़ने के बाद कौन सी संख्या आएगी। इसके लिए अब सभी बिंदुओं को एक साथ गिनेंगे
तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 दोनों बार फेंके गए पासों की संख्या 9 आई। मतलब 5 और 4 को जोड़ने के बाद 9 आएगा। अब 5 और 4 के नीचे 9 लिख देंगे और खेल खत्म। इस खेल के माध्यम से हमने जोड़ करना सीखा है। शाबाश राजू भैया, आपने तो बिल्कुल ही सही तरीके से खेल को खेल कर बताया है। अच्छा, आप सभी अब मुझे ये बताएं कि वर्कशीट पर जो चित्र और संख्याएं दिख रही हैं, उन्हें पहले कभी देखा है? जी हाँ टीचर जी, हम सभी ने इन्हें तालाब में तैरते हुए देखा है। और दूसरा चित्र आम का है। आम तो पेड़ पर लगे होते हैं और आम बाजार में भी देखे हैं और संख्याओं को पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। शाबाश राजू भैया, अब सबसे पहले वर्कशीट में दिए गए निर्देश को पढ़ते हैं कि करना क्या है। जी टीचर जी। मैं पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनेंगे। बड़ी संख्या बनाओ, जीत कर बताओ। आया समझ में राजू भैया कि क्या करना है? जी टीचर जी। तो चलिए सवाल करने से पहले इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। हम संतरे के माध्यम से बड़ी संख्या बनाएंगे। जैसे राजू भैया के पास 5 संतरे हैं और राजू भैया को मैंने 3 संतरे और दे दिए, तो राजू भैया के पास अब कितने संतरे हो जाएंगे? टीचर जी, मेरे पास 5 संतरे हैं और आपने हमें 3 संतरे और दे दिए। मतलब यहाँ पर संतरों को जोड़ना है। तो सबसे पहले कॉपी में 5 लिखेंगे और उसके नीचे 3 लिखेंगे और जोड़ का चिन्ह लगा देंगे। अब 5 और 3 संतरों को गिन लेंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7, 8। मतलब 5 और 3 को जोड़ने के बाद वो बड़ी संख्या 8 आएगी। अब 8 को नीचे लिख देंगे। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। चलिए तो अब पहले चित्र को देखते हैं किसका है। जी टीचर जी, मैं बताऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पहले चित्र में तो बतख दिख रही है, लेकिन ये क्या? ये तो बहुत कम पानी में तैर रही है। अरे वाह राजू भैया, आपने तो बिल्कुल सही बताया। जी टीचर जी, ये चित्र पिछली कक्षा में भी देखे थे, तब भी टीचर जी ने बड़े अच्छे से इनके बारे में बताया था। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब इसके जैसे और कौन से पंछी देखे हैं, उनके नाम बताइए जो उड़ते हैं और पानी में भी तैरते हैं। जी टीचर जी, हमने टीवी में बतख के साथ बगुला, जल मुर्गियाँ और हंस को भी पानी में तैरते हुए देखा है। बहुत खूब राजू भैया, बहुत अच्छे उदाहरण दिए हैं आपने इस बारे में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जी टीचर जी। चलिए अब दूसरा चित्र देखते हैं, किसका है? टीचर जी, मैं बताऊं? हाँ बिल्कुल बताइए। दूसरा चित्र आम का है। आम मुझे बहुत ही पसंद है। हमने तो आम के पेड़ भी देखे हैं। आम को हम खट्टी मीठी कच्ची कैरी के रूप में और पकने के बाद भी खाते हैं टीचर जी। अरे वाह राजू भैया, ये तो आपने बहुत अच्छा बताया, जिसे सुनकर बच्चों आपके मुंह में पानी आ गया होगा, है ना? चलिए अब और फलों के भी नाम बताइए। जी टीचर जी, बाजार में हमने अनार, अमरूद, पपीता, केला, सेब और बहुत सारे फल देखे हैं और इन्हें खाया भी है। बहुत बढ़िया राजू भैया। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पहले बॉक्स में दिए गए बतखों को गिनेंगे। जी टीचर जी, ये तो बहुत ही आसान है और इसे करने में हमें मजा भी आएगा। अब सभी बच्चों को मेरे साथ उंगली रखकर गिनना है। जी टीचर जी। राजू भैया 1, 2 और 3। अब देखिए 3 बतखों के सामने के बॉक्स में 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब वहाँ पर 3 बतखों की संख्या लिखी हुई है। जी टीचर जी, मैंने भी देख लिया है। शाबाश राजू भैया, बहुत अच्छे। उम्मीद है कि हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले सभी बच्चों ने भी देख लिया होगा। अब चलिए नीचे की बतखों को गिनिए राजू भैया। जी टीचर जी, पर यहाँ पर तो एक ही बतख दिख रही है।
और उसके सामने के बॉक्स में भी 1 लिखा हुआ है। आपको पता है 1 के पहले प्लस यानी धन का चिन्ह बना हुआ है, जिसे जोड़ने का चिन्ह भी कहते हैं। जी टीचर जी, मुझे पता है और मैंने बहुत सारे जोड़ के सवाल किए हुए हैं। शाबाश राजू भैया। अब आपको नीचे और बतख भी दिख रहे हैं क्या? जी टीचर जी, अब तो हमें पता चल गया कि क्या करना है। इन बतखों को गिनकर सामने के खाली बॉक्स में हमें लिखना है। इससे पता चल जाएगा कि 3 और 4 बतख को जोड़ने पर कितनी बतख हो जाएंगी। तो चलिए गिनते हैं, 1, 2, 3 और 4। तो 3 और 1 बतख को मिलाने के बाद कुल 4 बतख हो जाएंगी। मतलब 3 और 1 को जोड़ने के बाद 4 आएगा। शाबाश राजू भैया, आपने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। अब सामने के खाली बॉक्स में आप 4 लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने 4 लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। अब हम अगले चित्र की बात करेंगे। जी टीचर जी। ठीक से देखिए, इसमें तो आमों को घेरे में रखा गया है। जी टीचर जी, इन अलग अलग घेरे में रखे आमों को अलग अलग गिनना है। अरे वाह राजू भैया, मतलब आपको धीरे धीरे जोड़ के सवाल आने लगे हैं। जी टीचर जी। अच्छा राजू भैया, अब आगे के सवाल आप करके बताएं। जी टीचर जी, सबसे पहले हमें आमों को गिनना है। पहले घेरे के आमों को हम पहले गिनेंगे। 1, 2, सामने 2 लिखा भी हुआ है। अब दूसरे घेरे में देखते हैं, 1, 2, 3, यहाँ पर 3 आम हैं। सामने के बॉक्स में 2 के नीचे 3 लिखा भी हुआ है और देखिए जोड़ का चिन्ह भी लगा हुआ है। बिल्कुल ठीक बता रहे हैं आप। अब आगे क्या करना है? टीचर जी, अब नीचे के घेरे में दिए गए सभी आमों को गिनकर सामने के बॉक्स में उनकी संख्या लिख देंगे। शाबाश राजू भैया। चलिए अब गिनकर बताइए कितने आम होंगे और उन्हें लिख भी दीजिए। मतलब 2 आम और 3 आम को जोड़ने पर 5 आम हो जाएंगे, जिससे पता चल गया कि वो संख्या 5 है। वेरी गुड राजू भैया। अब खाली बॉक्स में 5 लिख लीजिए। जी टीचर जी, हमने 5 लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब अगले पेज को हल करते हैं। सभी बच्चे अब अगला पेज नंबर 50 और वर्कशीट क्रमांक 50। हेलो मोटो। खोल लीजिए। जी टीचर जी। राजू भैया, हमने पिछली वर्कशीट में पेज नंबर 49 में जोड़ना सीखा। अब हम इस वर्कशीट 0 के जोड़ के बारे में जानेंगे। जी टीचर जी। मैं आपको सबसे पहले वर्कशीट के बारे में बताती हूँ। इस पेज पर बहुत सारे चित्र दिख रहे हैं। ये चित्र 3 बॉक्स में हैं। इसमें सभी बॉक्स के चित्रों को गिनकर उनके नीचे दिए गए खाली बॉक्स में वो संख्या लिखनी है। जी टीचर जी, लेकिन जो बॉक्स दिए हैं उनमें से 2 बॉक्स में तो चित्र दिख रहे हैं, लेकिन एक बॉक्स तो बिल्कुल खाली है। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया राजू भैया। इसमें 2 में 0 को जोड़ना है। इसे 0 का जोड़ कहते हैं। जी टीचर जी, याद आ गया। टीचर जी ने क्लास में बताया था कि जहाँ कोई भी वस्तु ना हो या खाली हो तो उसमें वस्तु की संख्या 0 होती है। इसके लिए टीचर जी ने एक घेरा बनाकर खेल भी खिलाया था। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही बताया। अब जहाँ पर कुछ नहीं है तो इसे हम 0 मानेंगे। जी टीचर जी। शाबाश। चलिए सवाल करने के पहले एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे एक दुकान में 2 डिब्बे रखे हैं। पहले डिब्बे में 4 टॉफी है और दूसरे डिब्बे में 1 भी टॉफी नहीं है, मतलब 0 टॉफी है। अब इन सभी टॉफियों को जोड़ना है तो सबसे पहले कॉपी में 4 लिखेंगे। अब 4 के नीचे 0 लिखेंगे और जोड़ का चिन्ह लगाएंगे। अब 4 और 0 को जोड़ना है, मतलब सभी टॉफियों को गिन लेंगे तो पता चल जाएगा। तो चलिए गिनते हैं। 1, 2, 3,
4 और 0 मतलब कुछ भी नहीं, मतलब 4 और 0 को जोड़ने पर 4 ही आएगा। समझ में आया राजू भैया? जी टीचर जी। ठीक है, चलिए अब पहला सवाल देखते हैं। टीचर जी, ये सवाल मैं करूं? बिल्कुल राजू भैया, आप करके बताइए। जी टीचर जी, इसमें मछलियां दिख रही हैं। अब मछलियों को गिनना है। 1, 2, नीचे देखेंगे और नीचे खाली बॉक्स में 2 लिखेंगे। अब सामने के बॉक्स में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 आएगा। अब सबसे अंतिम बॉक्स को देखते हैं। यहाँ पर 2 मछलियाँ हैं, मतलब 2 और 0 को जोड़ने के बाद 2 ही आएगा। अब यहाँ पर 2 लिखेंगे। शाबाश राजू भैया। चलिए अब खाली बॉक्स में 2 लिख लीजिए। जी टीचर जी, 2 लिख लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब आगे भी कुछ सवाल इसी तरह के हैं और वो सवाल भी आपको इसी तरीके से अच्छे से करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना बच्चों? राजू भैया, आपकी समझ में आया? अगले सवाल आपको होमवर्क के तौर पर करना है। जी टीचर जी। बच्चों, अब गणित की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं। हम आपको बता दें कि आज की आखिरी कक्षा होगी कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए गणित की दक्षता उन्नयन आओ करें और सीखें पुस्तक पर आधारित। लेकिन अभी हम सुनते हैं हिंदी वर्णमाला में शामिल स्वर अक्षरों को सीखने का ये गीत, जिसे मध्य प्रदेश के आप सभी बच्चों के लिए शंकर महादेवन अकादमी ने विशेष तौर पर तैयार किया है और आप तक पहुंचाने के लिए हमें भेजा है समग्र शिक्षा अभियान राज्य शिक्षा केंद्र ने। अनार है दानेदार, आ से अनार है दानेदार, आ से फलों का राजा आम, आ से फलों का राजा आम, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से इमली खट्टी मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी, ई से ईख जो पूरी है मीठी। सोए न रात को, भूख से उल्लू जो सोए न रात को, भू से ऊन सर्दी में दे सुकून, भू से ऊन सर्दी में दे सुकून, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, री से ऋषि है ज्ञान के सागर, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ए से एड़ी जिस पर खड़े हम, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता, ऐसे ऐनक अच्छा जिससे दिखता। ओखली कूटे मसाला, ओ से ओख। हेलो मोटो। की मूरत, औ से औरत ममता की मूरत, अंग से अंगूर का। हेलो मोटो। यात्रा अह से पूरी हुई स्वर की यात्रा, आ आ इ उ ए ऐ ओ औ अं आ री, आ आ इ
बच्चों, कैसा लगा ये गीत आपको? पसंद आया ना? तो चलिए अब हम चलते हैं कक्षा 6वीं से 8वीं के विद्यार्थियों के पास। उनके साथ हम बात करेंगे दक्षता उन्नयन की गणित विषय की नई वर्कशीट पर। आओ करें और सीखें पुस्तक पर आधारित। कार्यक्रम के इस भाग के आलेख को तैयार करने में प्रथम संस्था का सहयोग है। तो चलिए चलते हैं हमारी अगली कक्षा में। बच्चों नमस्ते, मैं हूँ आपकी रेडियो टीचर और मेरे साथ है आपके अपने राजू भैया। कैसे हैं राजू भैया? नमस्ते टीचर जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। बहुत अच्छी बात है राजू भैया। तो चलिए अब हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो सभी बच्चे दक्षता उन्नयन पुस्तक आओ करें और सीखें वर्कशीट नंबर 49 के पेज नंबर 59 को खोल लीजिए। जी टीचर जी, हमने वर्कशीट नंबर 49 के पेज नंबर 59 को खोल लिया है। शाबाश राजू भैया। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। वर्कशीट में दिया है, जब हमें किसी संख्या से दी गई संख्या में जोड़ के द्वारा गुणा करना होता है तो हमें जिस संख्या का गुणा करना है और जितनी बार करना है तो हम उस संख्या को उतनी बार जोड़ देते हैं तो उत्तर गुणा के बराबर आता है। तो बच्चों आज हम जोड़ द्वारा ही गुणा करके देखते हैं। जी टीचर जी। वर्कशीट में क्या सवाल दिया है मैं उसे पढ़ती हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए। निम्न प्रश्नों को मन में करके उत्तर दीजिए, यानी मानसिक क्रिया द्वारा हल करना है। प्रश्न दिया है 2 गुणित 4 बराबर के चिन्ह के आगे क्या आएगा? सोचिए जरा कैसे करेंगे। चलिए मैं बताती हूँ। 2 और 4 दोनों संख्याओं का गुणा करने पर क्या आएगा? सबसे पहले एक सवाल को हम समझते हैं। बच्चों अब हमें 2 के साथ 4 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 4 का गुणा करना है तो 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 4 बराबर 4, 4 एक बार। 2 गुणित 4 बराबर 8, 4 2 बार 8। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखते जाएंगे। बच्चों हमने 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 8, यानी बराबर के चिन्ह के आगे 8 आएगा। जी टीचर जी, समझ गए हम। ये तो गुणा की बहुत सरल विधि है, सभी लोग समझ गए ना? टीचर जी अगला सवाल मैं हल करता हूँ। शाबाश राजू भैया, अगले सवाल को आप हल कीजिए। जी टीचर जी, सवाल है 2 गुणित 5। अब हमें 2 में 5 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 5 का गुणा करना है तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 5 बराबर 5, यानी 1 बार 5। 2 गुणित 5 बराबर 10, यानी 5 2 बार 10। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 10, यानी बराबर के चिन्ह के आगे 10 आएगा। शाबाश राजू भैया, बिल्कुल सही। हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले सभी बच्चे भी गुणा को लिख रहे हैं ना? राजू भैया अब अगला सवाल कीजिए। जी टीचर जी, अगला सवाल है 2 गुणित 7। अब हमें 2 में 7 का गुणा करना है। इसके लिए हमें 7 का पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 7 का गुणा करना है तो 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 7 बराबर 7, यानी 7 1 बार 7। 2 गुणित 7 बराबर 14, यानी 7 2 बार 14। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या लिखेंगे। हमने 7 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 14, अर्थात
बराबर के चिन्ह के आगे 14 आएगा। बिल्कुल सही राजू भैया। अब अगला सवाल भी कीजिए। अगला सवाल है 4 गुणित 8। अब हमें 4 में 8 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 4 में 8 का गुणा करना है तो 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 8 बराबर 8, यानी 8 एक बार 8। इसी प्रकार 4 गुणित 8 बराबर 32, 8 4 बार यानी 32। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा और उत्तर आया 32, यानी बराबर के चिन्ह के आगे 32 आएगा। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ टीचर जी। सवाल है 7 गुणित 4। अब हमें 7 में 4 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 7 में 4 का गुणा करना है तो 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 4 बराबर 4, यानी 4 एक बार 4। इसी प्रकार 7 गुणित 4 बराबर 28, 4 7 बार 28। इसी के अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 4 का पहाड़ा 7 बार पढ़ा और उत्तर आया 28। इसका मतलब बराबर के चिन्ह के आगे 28 आएगा। बहुत बढ़िया राजू भैया। हमें लगता है कि अब आपको ये सवाल बहुत आसानी से आने लगे हैं और उम्मीद करते हैं हमारे घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चे भी इन सवालों को अच्छी तरीके से समझने लगे होंगे। अब इसी तरह के बाकी के सवाल आप होमवर्क के तौर पर घर पर कीजिएगा। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। राजू भैया अगले प्रश्न 2 के पहले सवाल को हल करते हैं। सवाल है गुणनफल लिखिए। इसमें सवाल क्रमांक 1 है 4 गुणित 4। बच्चों अब हमें 4 में 4 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 4 में 4 का गुणा करना है तो 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 4 बराबर 4, 4 एक बार 4। इसी प्रकार 4 गुणित 4 बराबर 16, 4 4 बार 16। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। बच्चों हमने 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा और उत्तर आया 16। उत्तर 16 को बराबर के आगे लिख देंगे। ठीक है राजू भैया? जी टीचर जी, ये हमने लिख लिया। सभी बच्चे भी राजू भैया के साथ अपनी अपनी वर्कशीट में लिखते जाएं। अब राजू भैया अगले सवाल आप हल कीजिए। जी टीचर जी, अगला सवाल है 5 गुणित 2। अब हमें 5 में 2 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 5 में 2 का गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ना होगा। जैसे 5 गुणित 1 बराबर 5, एक बार 5। इसी प्रकार 5 गुणित 2 बराबर 10, 5 2 बार 10। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 10, तो उत्तर 10 को बराबर के आगे लिख देंगे। शाबाश राजू भैया, बहुत बढ़िया। राजू भैया अगले सवाल को भी आप ही हल कीजिए। जी टीचर जी, अगला सवाल है 2 गुणित 5। अब हमें 2 में 5 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 5 का गुणा करना है तो 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 5 बराबर 5, 5 एक बार 5। 2 गुणित 5 बराबर 10, 5 2 बार 10। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 10, तो 10 को बराबर के आगे लिख देंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। अब अगला सवाल। टीचर जी, अब अगला सवाल भी मैं ही हल करता हूँ। सवाल है 6 गुणित 6। अब हमें 6 में 6 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 6 में 6 का गुणा करना है तो 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ना होगा। 1 गुणित 6 बराबर 6, 6 एक बार 6।
इसी प्रकार 6 गुणित 6 बराबर 36। 6 बार 36। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। हमने 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा और उत्तर आया 36। तो इस उत्तर 36 को बराबर के आगे लिख देंगे। बहुत अच्छे राजू भैया। अब नंबर 5 सवाल को भी हल कीजिए। जी टीचर जी, इस सवाल में दिया है 10 गुणित 2। हमें फिर 10 में 2 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 10 में 2 का गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 2 बराबर 2। 2 1 बार 2। 10 गुणित 2 बराबर 20। 2 10 बार 20। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। इसमें हमने 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ा और उत्तर आया 20। अब इस उत्तर 20 को बराबर के आगे लिखेंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। लगता है आपको ये सवाल भी अच्छे से आने लगे हैं। इस तरह के कुछ सवाल और बाकी हैं, पर उन्हें आप और सभी बच्चे होमवर्क के रूप में घर पर कीजिएगा, ठीक है? अब हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न 3, जिसमें दिया है खाली स्थान में सही संख्या लिखिए। जी टीचर जी। इस प्रश्न का पहला सवाल मैं हल करती हूँ। सवाल नंबर 1 है 2 गुणित 9। बच्चों, अब हमें 2 में 9 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 2 में 9 का गुणा करना है तो 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 9 बराबर 9। 9 1 बार 9। 2 गुणित 9 बराबर 18। 9 2 बार 18। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़कर बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। बच्चों, हमने 9 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा और उत्तर आया 18। अब इस उत्तर 18 को बराबर के आगे खाली बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है राजू भैया? अब अगले सवाल को आप हल कीजिए। जी टीचर जी, अगला सवाल मैं हल करता हूँ। यहाँ दिया है 9 गुणित 2। अब हमें 9 में 2 का गुणा करना है। इसके लिए हमें पहाड़ा पढ़ना होगा। यदि हमें 9 में 2 का गुणा करना है तो 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ना होगा। जैसे 1 गुणित 2 बराबर 2। 2 1 बार 2। इसी प्रकार 9 गुणित 2 बराबर 18। 2 9 बार 18। इसी अनुसार पहाड़ा पढ़ के बराबर के आगे संख्या को लिखेंगे। यहाँ हमने 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा और उत्तर आया 18। अब उत्तर 18 को बराबर के आगे खाली बॉक्स में लिख देंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया। ये सवाल भी बहुत आसान रहे हैं और आपको अच्छे से समझ भी आ गए हैं। तो चलिए अब अगले सवालों की तरफ देखते हैं। चलिए सभी बच्चे अब अपनी वर्कशीट नंबर 50 के पेज नंबर 60 को खोल लीजिए। इसमें सवाल दिया है, आओ खेलें सिक्कों से खेल। पहले सवाल मैं करती हूँ। सवाल है 32 गुणित 46। 32 में पहले हम इकाई के 6 का गुणा करेंगे। 32 गुणित 6 बराबर 192। 32 में दहाई के 4 अर्थात 40 का गुणा करेंगे। 32 गुणित 40 बराबर 1280। अब दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 192 धन 1280 बराबर 1472। इस प्रकार से उत्तर 1472 आएगा। जी टीचर जी, समझ में आ गया। अब सवाल नंबर 2 हल करते हैं। इसमें दिया है 56 गुणित 18। 56 में पहले हम 18 की इकाई के 8 का गुणा करेंगे। 56 गुणित 8 बराबर 448। 56 में 18 की दहाई के 1 अर्थात 10 का गुणा करेंगे। 56 गुणित 10 बराबर 560। दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 448 धन 560 बराबर 1008। इस प्रकार से उत्तर 1008 आएगा।
राजू भैया, अब ये भी सवाल आसान है। इसके आगे के कुछ सवाल बिल्कुल इसी तरीके के हैं। वो आप सभी बच्चों को होमवर्क के रूप में घर में ही करना है। अब अगला सवाल जो अलग पैटर्न का है वो हल करते हैं। ये है सवाल नंबर 7। इसको मैं पढ़ रही हूँ, आप सभी ध्यान से सुनिए और समझिए। एक कॉपी 13 रुपए की आती है। चारू को 12 कॉपियां खरीदनी है, तो उसे कितने रुपए खर्च करने होंगे? बताइए राजू भैया, सवाल में क्या जानकारी दी गई है? टीचर जी, सवाल में जानकारी दी गई है कि एक कॉपी 13 रुपए की आती है और चारू को 12 कॉपियां खरीदनी है। और सवाल में क्या पूछा है? टीचर जी, सवाल में पूछा है कि चारू को कितने रुपए खर्च करने होंगे। शाबाश राजू भैया, अब सवाल में क्या करेंगे? टीचर जी, इस सवाल में हम 13 में 12 का गुणा करेंगे। शाबाश राजू भैया, तो चलिए करते हैं। 13 गुणित 12। 13 में हम पहले 12 के इकाई के 2 का गुणा करेंगे। 13 गुणित 2 बराबर 26। 13 में 12 के दहाई के 1 अर्थात 10 का गुणा करेंगे। 13 गुणित 10 बराबर 130। दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 26 धन 130 बराबर 156। अतः चारू को 156 रुपए खर्च करना होगा। जी टीचर जी, समझ गया। अब अगले सवाल को मैं हल करता हूँ। बिल्कुल राजू भैया, अगला सवाल आप कीजिए। टीचर जी, सवाल नंबर 8 में दिया है, संजू रोज 19 लीटर दूध बेचता है। 1 लीटर दूध का मूल्य 48 रुपए है, तो संजू को कितने रुपए मिल जाएंगे? टीचर जी, इस सवाल में जानकारी दी है कि संजू रोज 19 लीटर दूध बेचता है और 1 लीटर दूध का मूल्य 48 रुपए है। और सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि संजू को कितने रुपए मिल जाएंगे। फिर सवाल में क्या करेंगे? टीचर जी, सवाल में 19 में 48 का गुणा करना होगा। शाबाश राजू भैया, तो कीजिए। जी टीचर जी, 19 गुणित 48। 19 में पहले हम 48 में इकाई के 8 का गुणा करेंगे। 19 गुणित 8 बराबर 152। 19 में 48 के दहाई के 4 अर्थात 40 का गुणा करेंगे। 19 गुणित 40 बराबर 760। अब दोनों गुणनफल को जोड़ देंगे। 152 धन 760 बराबर 912। अतः संजू को 912 रुपए मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया राजू भैया, आपने आज सभी सवाल बहुत अच्छे से किए हैं। उम्मीद है हमारे सभी घर पर रहकर पढ़ने वाले बच्चों ने भी सारे सवाल अच्छे से किए होंगे। अब आज की गणित की कक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन अभी हम चलते हैं हमारे रेडियो स्कूल कार्यक्रम के विशेष भाग में, जो है अंग्रेजी भाषा पर आधारित, जहां हम सीखते हैं अंग्रेजी भाषा की कुछ खास बारीकियां और उससे जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें। तो आइए चलते हैं कार्यक्रम के इस विशेष भाग में। हेलो नन्हे दोस्तों, मेरे साथ इंग्लिश सीखने में मजा आ रहा है ना? मुझे भी बहुत मजा आ रहा है सिखाने में, और अब्बू डब्बू का तो कहना ही क्या। बच्चों, जब हम कोई फिल्म देख के आते हैं ना और वो फिल्म हमें बहुत अच्छी लगती है, तो हम उसकी कहानी सबको बताते हैं। लेकिन अगर इसी बात को इंग्लिश में बताना हो तो कैसे बताएंगे? आज हम यही सीखेंगे। अब्बू, हाउ इज द मूवी का क्या मतलब है? फिल्म कैसी है? तो अब इसका जवाब हिंदी में क्या होना चाहिए? फिल्म अच्छी है। हाँ। और इसकी इंग्लिश होगी मूवी इज गुड। तो एक बार जरा तुम लोग भी बोलो, फिल्म अच्छी है इंग्लिश में कैसे कहेंगे ये बोलो। मूवी इज गुड। तो अब इसी को कई बार दोहराना। जी दीदी, हम लोग किसी भी चीज को याद करने के लिए बार बार उसे दोहराते हैं, मगर मम्मी को तो मैंने कभी कोई भी चीज दोहराते हुए नहीं देखा। तब कैसे उन्हें हमारी सारी चीजें याद रह जाती हैं कि हमें किस समय खाना है, किस समय नहाना है। असल में हम सबकी
मम्मी हमसे इतना प्यार जो करती हैं, इसीलिए उन्हें बिना दोहराए हर चीज याद रहती है। सही कह रही है आप दीदी। इसीलिए बच्चों को भी शैतानियाँ नहीं करनी चाहिए और ना ही मम्मी को परेशान करना चाहिए। अब से ना दीदी हम कभी भी शैतानी नहीं करेंगे। हाँ, और हमेशा मम्मी का कहना मानेंगे। ये हुई ना बात। तो बोलो, इसी बात पे तुम लोगों को क्या चाहिए? दीदी आज के सबक को गा के भी सिखा दीजिए। बस इतनी सी बात। अभी लो, कोई फिल्म पसंद आ जाए तो सबसे कहना तुम, बोलना बस अंग्रेजी में मूवी इज गुड। कोई फिल्म पसंद आ जाए तो सबसे कहना तुम, बोलना बस अंग्रेजी में मूवी इज गुड। हेलो बच्चों। वैसे तो आप सबकी उम्र आसपास ही होगी, मगर आज हम आप सबकी सही उम्र जानेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं अब्बू डब्बू से। शांति दीदी, आप ही बताइए कि मैं बड़ा हूँ या डब्बू? मैं ही बड़ा हूँ। देख लो चाहो तो, मेरी लंबाई भी तुमसे ज्यादा है। अरे भाई, लंबाई ज्यादा होने से कोई मतलब नहीं है। जिसकी उम्र ज्यादा होगी वो ही बड़ा होगा। तुम अपनी उम्र बताओ अब्बू। नहीं, पहले तुम बताओ। नहीं, पहले तुम बताओ। तुम बताओ। नहीं, तुम बताओ। अच्छा, एक काम करते हैं, दोनों साथ ही बोल दो, ठीक है? अच्छा दीदी, अगर हमें यही बात इंग्लिश में बोलनी हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो कैसे बोलेंगे? ये तुमने अच्छा सवाल किया। तो फिर बताइए ना। तो ध्यान से सुनो। अगर हमें इंग्लिश में पूछना हो कि तुम्हारी उम्र कितनी है, तो हम बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू। तो हम बोलेंगे हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। ये तो बहुत ही आसान है। हाँ सच, बड़ा ही आसान है। इसे तो कोई भी बोल सकता है। तो इसका खूब अभ्यास करो और इसको अपने दोस्तों को भी सिखाओ। जी दीदी। क्या हुआ अब्बू, तुम कुछ सोच रहे हो? दीदी, कल रात की बात है। पता है, मैं सोफे पे सोया था, मगर जब सुबह आँख खोली तो खुद को बिस्तर पर पाया। मुझे कौन ले गया होगा बिस्तर पे? अरे मम्मी ले गई होंगी। माँ अपने बच्चों को कभी भी तकलीफ में नहीं देख सकती। आज जाके मैं मम्मी से पूछूंगा। बिल्कुल। अच्छा चलो, अब आज जो हमने सीखा है इसे गा के सीखते हैं। जी दीदी। उम्र किसी की जाननी हो तो करना तुम कुछ यूं, हाथ मिला के उससे। तो बच्चों, कैसी लगी अंग्रेजी भाषा की ये ज्ञानवर्धक बातें? क्या क्या सीखा आपने? और जो सीखा है ना, उसे रोजाना अपनी बातचीत में जरूर शामिल कीजिएगा। इससे आपको इस भाषा को सीखने में बड़ी मदद मिलेगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।